Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs show. Here I will discuss top 10 questions of daily current affairs. Let's start. Starting with the thought, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस ए केरल, बी सिक्किम, सी उड़ीसा, डी गुजरात। And the correct option is C. उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है। इससे अब जगन्नाथ धाम यानी पुरी शहर के लोगों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ के हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 27 जुलाई को पूरे भारत में इनमें से किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस, बी संसद स्थापना दिवस, सी नीति आयोग स्थापना दिवस, डी भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। आपको बता दें कि 27 जुलाई को पूरे भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर CRPF परिसर में प्रतिवर्ष होने वाले परंपरागत कार्यक्रमों को वेबिनार माध्यम से आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 28 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, बी विश्व हेपेटाइटिस दिवस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी दोनों। आपको बता दें कि 28 जुलाई को विश्व भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हर लिहाज से ज़रूरी है, यह हमें बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, जापान की कितने वर्षीय स्केटबोर्डर मोमिजी निशियान हाल ही में जापान की सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शंस ए 11 वर्षीय, बी 13 वर्षीय, सी 15 वर्षीय, डी 16 वर्षीय। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 13 वर्षीय। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान की 13 वर्षीय स्केटबोर्डर मोमिजी निशिया गोल्ड मेडल जीता है। वे जापान की सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने 26 जुलाई को महिलाओं की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी केरल सरकार, सी बिहार सरकार, डी सिक्किम सरकार। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए उत्तर प्रदेश
सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके द्वारा लोग सरकार को विभिन्न फीडबैक दे सकते हैं और यूपी सरकार उन्हें राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस देश की कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? ऑप्शंस ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी ब्रिटेन। आपको बता दें कि ब्रिटेन की कोर्ट ने हाल ही में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। ब्रिटेन की कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय बैंक अब माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं? ऑप्शंस ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी अमेरिका। अमेरिका के विदेश मंत्री अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हाल ही में भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। वे 2 दिवसीय दौरे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हुए मीटिंग में ब्लिंकन भारत में मानवाधिकार और पेगासस जासूसी के मामलों को उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शंस ए गुजरात, बी केरल, सी कर्नाटक, डी पंजाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि हाल ही में कर्नाटक में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। वे सबसे पहले 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन महज 7 दिन बाद 19 नवंबर 2007 को ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 9, पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है? ऑप्शंस ए गुजरात, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी उत्तराखंड। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य से हाल ही में किसानों से प्राप्त करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला सहित सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है। सब्जियों का निर्यात उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप के मई 2021 में डेनमार्क को निर्यात किए जाने के बाद हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, इसरो ने हाल ही में मर्चेंडाइजर्स प्रोग्राम कितने कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? ऑप्शंस ए 2 कंपनियों, बी 4 कंपनियों, सी 6 कंपनियों, डी 8 कंपनियों। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी 8 कंपनियों। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम, जिसे अंतरिक्ष थीम के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा, उसे 8 कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है।
इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद इच्छुक सभी लोग इसरो के मर्चेंडाइज उत्पादों जैसे टी शर्ट, स्केल मॉडल, अंतरिक्ष थीम वाले शैक्षिक खेल, मग, विज्ञान के खिलौने आदि खरीद सकेंगे। चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सी विजय कुमार को इनमें से किस आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए विप्रो, बी एचसीएल, सी टीसीएस, डी माइक्रोसॉफ्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी एचसीएल। सेकेंड क्वेश्चन, स्पेशलिटी स्टील के कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए 3,322 करोड़ रुपए, बी 4,322 करोड़ रुपए, सी 5,322 करोड़ रुपए, डी 6,322 करोड़ रुपए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी 6,322 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए राष्ट्रीय डाक दिवस, बी कारगिल विजय दिवस, सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, डी राष्ट्रीय ज्ञान दिवस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी कारगिल विजय दिवस। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शंस ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी केंद्र सरकार। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी आईआईटी कानपुर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए 100 मिलियन डॉलर, बी 200 मिलियन डॉलर, सी 300 मिलियन डॉलर, डी 400 मिलियन डॉलर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए 100 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी तीसरे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस ए जापान, बी चीन, सी फिलीपींस, डी भारत। करेक्ट ऑप्शन इज सी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की महिला ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी अमेरिका। एंड द आंसर इज ए चीन। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर भारत में किस यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है? ऑप्शंस
ए 38वीं, बी 39वीं, सी 40वीं, डी 41वीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 39वीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। And if you like our content, then please like, share, and subscribe. Thank you. Thanks for watching.